तो अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यानी चैप्टर एक्सरसाइज के जो एंड में एक्सरसाइज दी हुई है उस पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो अब हमें क्या काम करना है? जो सवाल है हमारे पास में दो दे रखे हैं, 3/50 और 2/9। कौन कौन से दे रखे हैं? एक दे रखा 3/50, इसे हम 1 मान सकते हैं, और सेकंड में क्या कर सकते हैं? 1/9 नहीं 2/9। तो अब क्या काम करना है? जो हमने आपको बताया था, ये क्या है? फर्स्ट पार्ट अगर हमने ले लिया तो 3/50 है हमारे पास में। जब इसके फैक्टर करते हैं 50 के तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 × 10 यानी 5 × 5 × 2। अगर हम इसके 50 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले 2 से करेंगे 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे 5 आ गया। तो इसके जो फैक्टर हुआ है वो कितना हो गया हमारे पास में? 2 × 5 की पावर 2 हो गई। तो किस में हो गया हमारे पास में? 2 की पावर a × 5 की पावर b अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर इस रूप में है। ये कैसे होगा? इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पूछा है? पहला पूछा है उसने ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नो। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और रिपीटिंग तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमें सीधा पता लग गया किससे? हमने इस वाले फार्मूले को माइंड में बिठाया, 2 और 5 में देख लिया। अगर इसमें कोई और नंबर आया था हमारे पास में, मान लिया कि 3 आ गया या 7 आ गया, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसे करके देख लेते हैं। अब हम 3 को डिवाइड किया हमने 50 से, पॉइंट लगाया 0, अब नहीं जा रहा है, एक 0 और लगाया, तो कितना होगा हमारे पास में? 6। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया 3/50 इक्वल्स टू 0.06 क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं इस वाले पर, दूसरे वाले पर, 2/9। तो अगर हम इसके करेंगे तो एक होगा 3 × 3 यानी कि 2/3 का स्क्वायर। तो क्या है? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 1/2 की पावर a × 5 की पावर b, या 5 की कुछ भी पावर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सो इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो कैसे होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगी। अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, वो करने के बाद पता लगेगा हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं। 9 से 9 को 2 यानी 9 से 2 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाया 0, 9 2 जा 18, 2, फिर एक 0 लग जाएगा, 2, रिपीटिंग हो गया। तो ये क्या होगा हमारे पास में? 2/9 इक्वल टू 0.222 डॉट 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 या 0.12। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। हमने दोनों मेथड से आपको बता दिया। पहला मेथड ये था हमारे पास में, ये इसके रूप में फाइंड करना है हमें, और दूसरा हमने ये करके भी आपको बता दिया है। यहाँ पर जीरो लगाना ना भूलें, जीरो लगाना ना भूलें। डेसिमल जीरो के बाद में फॉलो की जाती है, ठीक है। पहले जीरो लगाएंगे फिर डेसिमल लगाई जाती है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेस्ट विशेष के साथ, बेस्ट ऑफ लक।